नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोशीमठ भू धसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भवनों में दरारें की संख्या स्थिर बनी हुई है। अब तक कुल 863 भवनों में ही दरार है जो स्थिर है। साथ ही उन्होंने बताया कि पानी के रसाव में भी कमी आई है। अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि बांटी जा चुकी है। रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज के लिए सोमवार को शासन स्तर पर हाई लेवल की मीटिंग भी होगी, जिसमें राहत पैकेज को लेकर विचार किया जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसमें ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड कंक्लूजन यही है। दूसरा कंक्लूजन ये था ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई उनसे कि ऊपर में जो है जोशीमठ के अपर पार्ट में देखें तो दरारें हैं। वो अंदर जब उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से उन्होंने देखा तो ड्राई होगी, वहाँ पे मॉइस्चर कम है, नीचे के एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इससे यही लग रहा है कि ऊपर की जो भी पानी आती है सीधा नीचे आ जाता है। इतना काइंड ऑफ रेतीला है अंदर का जो सॉइल है तो सीधा नीचे आ जाता है। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बात हुई कि सेटल हो जाएगा। तो हम चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड पर भी नहीं जा रहे हैं, तो जब तक हमें कोई साइंड कॉपी वेरीफाइड आफ्टर डिटेल डिस्कशन के बाद जब तक हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि सारी संस्थाओं की रिपोर्ट रिलेटेड होती है, सारी संस्थाएं जो है एक सर्टन पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, लगभग एक जैसी सबकी काइंड ऑफ विचार है अब तक। तो अभी अब उस पर हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास वेरीफाइड एनडीएमए से सब डिस्कशन के बाद हमारे पास नहीं। पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों के बिगड़े बोल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता इसलिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वहां की माली हालत से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नेता और मंत्री कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटका। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए फाइनल मतदान सूची भी जारी की है। मतदाताओं को जोड़ने के लिए 9 नवंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक चला था अभियान। राज्य में 81,67,568 कुल मतदाता हुए पंजीकृत। 1,34,461 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। 52,381 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। तो नई ये सूची जारी हुई है जिसमें ये आंकड़े बताए गए। तो 54,381 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं इस सूची से। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, लेकिन निकाय चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए ये मतदाता सूची बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मतदाताओं को जोड़ने के लिए तमाम जो अभियान है वो चलाए गए थे। राज्य में 81,67,568 कुल पंजीकृत मतदाता है। पीएम मोदी का छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, सीएम धामी ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी देहरादून में लक्ष्मण इंटर कॉलेज पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद किया। उत्तराखंड के 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। करीब 5,500 स्कूलों को कार्यक्रम से जोड़ा गया। आज तो बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज
सभी बच्चों को बधाई है। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। आज तो मंत्री जी ने हम बच्चों के लिए कहा है, और जैसा कि लास्ट वाला जो प्रश्न था वो बहुत ही अच्छा था कि पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के साथ मतलब फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रखनी चाहिए। जैसा भी वो करते हैं, जैसा भी परफॉर्मेंस उनका होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उससे बच्चों में तनाव कम होगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। प्रधानमंत्री जी के सभी वचनों से हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह हम परीक्षा में बिना तनाव के अपनी परीक्षाओं को एक उत्साह की तरह मना सकते हैं। जैसे हम एक त्यौहार की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें परीक्षाओं को भी त्यौहार की तरह मनाना है, जिससे हमें तनाव भी नहीं होगा और इससे हमारी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हैं। बहुत सी बातें अच्छी लगी, लेकिन उनमें से एक मुझे ये लगा कि जब टीचर्स द्वारा क्लास में आया जाता है और बताया जाता है वर्क, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर टीचर्स द्वारा बच्चे कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने कार्य पे ध्यान नहीं देते, हमें उसे अलग से बुलाकर उसको समझाना चाहिए। और जो बच्चा सबसे शैतान बच्चा है उसको हम अगर क्लास में मॉनिटर बना दें तो वो क्लास को व्यवस्थित रूप से चला सकता है। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद किया, जिसमें काला डूंगी स्थित अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्रों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों को केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी भाषणों से संबोधित होकर के परीक्षा के दौरान होने वाले सभी तनाव, डर के हमें आराम मिला एवं उनके द्वारा की गई बातों से हम सभी विद्यार्थियों को संबोधित हुआ और हमने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से बहुत कुछ सीखा, जिससे हमारे आने वाले परीक्षाओं में हमें बहुत सहायता मिलेगी। आज जो भी ये परीक्षा के विषय में जो भी चर्चा हुई है, इससे मुझे मतलब जो तनाव है, जो हल्का फुल्का या जितना भी हमारे मन में जो तनाव है, मैं उससे मुक्त हुई हूँ। थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मिला है कि किस प्रकार हमें अपनी परीक्षाएं देनी है, किस प्रकार हमें जितना भी जो तनाव होता है परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पूर्व, उससे कैसे हमें मुक्त रहना है। और मैं आशा करती हूँ कि हर साल हर वर्ष ऐसे ही चर्चाएं होती रहे इस विषय पर, और चर्चाओं के बाद बच्चे से जानकारी ली जाए कि वाकई में क्या वो तनाव मुक्त हो पाए। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाई। ये मोटरसाइकिल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लिए दी गई है। आपको बता दें, राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को ये मोटरसाइकिल आपदा कार्यों, कानून व्यवस्थाओं में सहयोग और पेट्रोलिंग के लिए दी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हीरो मोटरकॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान एवं विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगा पूजन के बाद यात्रा का किया शुभारंभ। मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगा पूजन के बाद यात्रा का शुभारंभ किया। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई। मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्देश्य प्योर है और ये राहुल गांधी जी की जो चिंता है, कांग्रेस की जो चिंता देश को लेकर है, उसको लेकर ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली है। और चुनावों में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन जा रही है, राष्ट्र की सीमाएं कमजोर हो रही हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो डेंट पहुंचा है, उसको जो नुकसान हुआ है, भारत में एकता की जो एक मिसाल दी जाती थी पूरे हर जाति धर्म के लोगों को, उसमें जो टूट हुई है, उसको ठीक करने की नीयत से यात्रा निकाली जा रही है। और उद्देश्य यही है कि
जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, जो उद्देश्य था, वो हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए यात्रा को निकाला जा रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके घर में टीवी नहीं है और ज़्यादा उन्हें, तो उनके लिए इसमें चौपाले भी लगा जाएंगे। और राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के जो पत्र हैं वो, और आदरणीय नवप्रभात जी के द्वारा जो एक आरोप पत्र बनाया गया है जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर राज्य के मुद्दे, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस, अग्निपथ योजना के नुकसान, उन सबको इस यात्रा में लोगों से बातचीत की जाएगी। इसका लक्सर में भी कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा यात्रा का नेतृत्व करने लक्सर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले करण माहरा ने हरिद्वार में गंगा पूजन करके यात्रा का शुभारंभ किया। लक्सर में यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। आज से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है। और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा जी ने हरिद्वार से की। आज गंगा जमनी तहजीब को करना है, हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की 3रे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं, उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी 4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर यात्रा निकल। कैबिनेट में धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां वो मेडिकल कॉलेज के 2य बैच कोच सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए छात्रों को शपथ दिलाई और साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि जनवरी तक का मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के रिक्त पदों पर भर्ती कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज दूसरा बैच आ गया है और आज उनकी जो भी नया बैच आया है उनकी चरक शपथ ली गई है। और अल्मोड़ा के लिए भी, कुमाऊं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब 100 बच्चे अब हमारे और आ गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये हमने इस कॉलेज के लिए दिए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि अगले साल से हमारा कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। फैकल्टी भी अब पर्याप्त हमारे आ जाएगी और हर प्रकार के हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा एक अच्छा कॉलेज बनने जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए रोडवेज कर्मचारियों का विरोध अब आंदोलन में बदलता जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की 2 दिन तक हुई विभागीय वार्ता विफल रहने के बाद अब कर्मचारियों ने बसों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिससे देहरादून से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा, लुधियाना समेत अन्य शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की माने तो 31 जनवरी तक का अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। जो हमारा उत्तराखंड परिवहन का भी कार्यक्रम चल रहा है 1 दिवसीय धरने का, ये अभी हमारा टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में 31 जनवरी की मध्य रात्रि से हमारा हड़ताल का नोटिस है, जिसके क्रम में आज सचिव परिवहन महोदय द्वारा ये वार्ता बुलाई गई है 3 बजे से, उसी में हम लोग वार्ता में अभी जा रहे हैं। तो हमारे इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, एक तो जो लंबे समय से हमारे यहाँ एक एस्मा लगाया हुआ था, एस्मा की आड़ में लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न और निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना, बेचने की प्रक्रिया और निगम में अपनी बसों को न खरीदना, लगातार अनुबंधित बसों का वो बढ़ावा देना, उन्हीं गाड़ियों को यहाँ लगातार बढ़ाना।
उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश समेत पूरे गढ़वाल में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्मचारियों की माने तो वो पिछले 10 सालों से संविदा कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। जो संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं उत्तराखंड परिवहन निगम में, इनको 10 से 15 साल हो गए हैं और ये किलोमीटर बेसिस पे आज तक काम कर रहे हैं। एक तो हमारी ये मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए, ठीक है। दूसरा, वित्त प्रकाशित की जो भर्ती है वो इन्होंने संविदा में की गई है एजेंसी के माध्यम से, उसको अनुकंपा के आधार पर किया जाए। एक बस बेड़ा 2000 किया जाए। जो अंडरटेकिंग गाड़ियाँ लाई जा रही हैं जिसमें चालक परिचालक मालिक के ही बस मालिक के ही होंगे, उस पर रोक लगाई जाए। 31 तारीख की मध्य रात्रि रात 12 बजे से हम सब हड़ताल पे चले जाएंगे अनिश्चितकाल के लिए। जो सुविधा ये हमारे यहाँ जो अनुबंधित बसों का बेड़ा है, इसके विरोध में प्रदर्शन है। ये हमारा आज का 1 दिवसीय, और हम लोग जो 31 तारीख से चक्का जाम मध्य रात्रि से करेंगे इसके विरोध प्रदर्शन में। और जो हमारे जो मृतक आश्रित है उन्हें नियमित किया जाए, और जो हमारे संविदा कर्मी हो उन्हें नियमित किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आज मतलब 1 दिवसीय अपनी हड़ताल पर हैं, और 31 तारीख में मध्य रात्रि से पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। मुस्लिम फंड के नाम पर अब लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 12,70,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों का बैंक में लॉकर भी है, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद खोला जाएगा। 21 जनवरी को वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया। इसमें 6 टीम का गठन किया गया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन, ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए तथा एसओजी के इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि जो हमारा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी। किसान आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पूरे न होने से नाराज किसानों ने कालाडूंगी के बैल पड़ाव क्षेत्र के ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो किसानों ने निकाला ट्रैक्टर रैली, तो सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और किसानों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन के साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। तो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से अपना विरोध जताते हुए और सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जो किसानों से वायदे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए और इसी वजह से ये ट्रैक्टर रैली और इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके तीनों काले कानून वापस करवाए थे और उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पर गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो किसानों का ये कहना है कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं ये ट्रैक्टर नहीं है, टैंक हैं किसानों के। ये अब इन किसानों के ट्रैक्टर टैंकों में जंग नहीं लगाया है और जब अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा ये टैंक हमारे दिल्ली जाने को तैयार हैं और हमारे द्वारा अगर अतिशीघ्र इन मांगों को सरकार द्वारा नहीं मांगा गया तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम लोग फिर दोबारा जो है आंदोलन करने को विवश होंगे। सरकार को चाहिए था कि इतने लंबे समय के बाद उस पर कार्रवाई करती, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमारा सरकार से वह है, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन इसीलिए दिया है
कि वो इन मांगों को हमारी पूरी कराए, अन्यथा फिर हमें अग्रिम कार्रवाई करनी होगी। अगर हमें समय पर जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे कि कैसे मांगे मना। पौड़ी में बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो पौड़ी में ये सड़क दुर्घटना जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो बीती रात खाई में अनियंत्रित कार गिर गई। पुलिस से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ ये हमारी टीम गई, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए। तो पुलिस से एक जो है स्विफ्ट डिजायर। तो बीती रात खाई में अनियंत्रित कार गिर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।